आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2022 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हैं उसका पहला पार्ट लेके आए हैं। बेसिकली ये करंट अफेयर यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी यूज़फुल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने वाली योजना की शुरुआत की है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। बेसिकली जो ये पीडीएफ है इसे आप examzilla.com इस वेबसाइट पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही रोज डेली करंट अफेयर एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों को इस वेबसाइट पर दी जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत ने हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने कैच द रेन कैंपन 2022 को लॉन्च किया है? तो वो हैं मणिपुर। नेक्स्ट, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो उसका आंसर है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी की गई हरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भगवान विष्णु की 3 सिर वाली मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भगवान विष्णु की 3 सिर वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो उनका नाम है NV रमन्ना। तो इसमें आ जाएगा NV रमन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया गया जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी? तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो वो हैं ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय परिषद जिसको बोलते हैं PCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो हैं विश्वास पटेल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी की है? तो वो है 3%। 12, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो वो है उत्तराखंड राज्य। हाल ही में किसने बेंगलुरु के श्री कांतिरवैया स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया है? तो वो है अनुराग ठाकुर। हाल ही में किसे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है महेश वर्मा। हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है? तो वो है डॉक्टर S राजू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में किस रेलवे जोन को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है? तो वो है कोंकण रेलवे, जिसे पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए MD के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं विकास कुमार, जिन्हें दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए MD के रूप में सेलेक्ट किया गया है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभ आरंभ किया है? तो वो है नई दिल्ली। भारत का कौन सा राज्य 83वीं
राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो वो है मेघालय। हाल ही में फॉर्म इजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है आमिर खान। आय आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। हाल ही में जारी एक सर्वे के अनुसार भारत का कौन से राज्य का चंद्रपुर जिला विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला आता है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने जीता है? तो वो है इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने। भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से किस शहर तक किया गया है? तो वो है मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ। हाल ही में विक्टर ओर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो वो है हंगरी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में 13 नए और जिले बनाए गए हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले और बनाए गए हैं। नेक्स्ट 29, हाल ही में लॉन्च क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है। हाल ही में किसने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है? तो वो है सेबी। आपको बताना है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। हाल ही में कौन सा भारतीय महिला अरबपति देश में हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? तो वो है फाल्गुनी नायर। संसद द्वारा किस प्रदेश के नगर निगम को एकीकृत करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो वो है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया है? तो वो है राजस्थान। आपको बता दें कि आपको डेली करंट अफेयर विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन के साथ में examzilla.com यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप वहाँ पर और डीपली में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। साथ ही जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वो हैं प्रोफेसर राम दरस मिश्र। हाल ही में टाटा सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने टाटा पावर सोलर जो कि 160 मेगावाट तक की जो लाइट है, पावर है, उसको प्रोड्यूस करेगा, इसकी शुरुआत की है। भारत ने किस देश को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए हाल ही में वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो वो है नेपाल देश। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो जो सरहुल महोत्सव है ये झारखंड राज्य में मनाया गया है। आपको बताना है कि झारखंड की राजधानी क्या है। 38, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीक विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है मलेशिया की यूनिवर्सिटी। हाल ही में खोजा गया बाह्य ग्रह K2 2016 BLG 0005 LB किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? तो वो है बृहस्पति का। हाल ही में जारी की गई RBI की मौद्रिक नीति अप्रैल 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि का अनुमान क्या है? तो वो है 7.2%। हाल ही में आयोजित हुई थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो उनकी संख्या है 10 पदक जीते गए हैं। हाल ही में भारत ने पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट का सफल
परीक्षण किया है? इसे किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है DRDO। हाल ही में किस रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों के 6 मेन स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो वो है दक्षिण मध्य रेलवे। 46 हाल ही में जारी टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की AC सौर परियोजना शुरू की है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो वो है नेपाल। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया गया है? तो वो है गुजरात। गुजरात में माधवपुर मेला मनाया गया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो वो है नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यमन में युद्ध विराम की घोषणा की है? तो वो है सऊदी अरब। तो ये आज के 50 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर थे। बचे हुए 50 क्वेश्चन आंसर को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फ्री PDF आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम जिला ऑफिशियल यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो।